जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पहले मोहम्मद आदिल नाम का, आज से 1 वर्ष पहले मोहम्मद आदिल नाम का एक शख्स शहादरा में, दिल्ली के ही शहादरा में बीच रोड पर रिया नाम की एक बच्ची की हत्या कर देता है। भीड़ देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं कहती और हत्या करने वाला फरार हो जाता है। उसके बाद दिल्ली में ही एक डॉक्टर को उसकी ही घर कॉलोनी में, उसके ही घर के सामने मोहम्मद शहजाद सहित कई साथी चाकुओं से गोद गोद कर मार देते हैं एक डॉक्टर को, लेकिन कोई घरों से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करता। उसके बाद दिल्ली में ही अंकित नाम के एक शख्स को बीच बाजार गला काट कर मार देते हैं, लेकिन कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं करता। और कल खयाला में, दिल्ली के ही खयाला में मोहम्मद आजाद नाम के एक शख्स द्वारा हिंदू बस्ती में अकेले घुसकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का प्रयास, जिसमें 1-2 मौतें हो जाती हैं, वो चाकुओं से गोद रहा होता है। हिंदुओं की भीड़ चुपचाप खड़ी होती है। वो फिर अंदर से एक औरत को घसीट कर लाता है और उसको चाकुओं से गोद डालता है, लेकिन भीड़ अपने कैमरे ऑन कर लेती है क्योंकि अभी वहां से गया नहीं था। वहीं 2-3 मीटर की दूरी पर एक 55 साल का, एक मात्र 55 साल नहीं, 55 किलो का एक बकरी का बच्चा, मोहम्मद आजाद नाम का, मात्र 55 किलो का, एक औरत को गोद रहा होता है। लेकिन भीड़ सिर्फ वीडियो बनाने में और चुप हत्या होते हुए देखने में बिजी होती है। रोकने का प्रयास नहीं करता। नहीं नहीं, रोकना चाहिए भी नहीं। अगर आप ऐसे लोगों को रोकेंगे तब तो फिर आप गुलाम नहीं बन पाएंगे। कोई बात नहीं, हत्या ही तो कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कौन सा आपके परिवार पे उसने हमला किया है? कल को आपके परिवार पे ऐसे ही कोई मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अकमल ऐसे ही बड़े बाजार में आपके परिवार पर हमला करेगा, आपको चाकुओं से गोद रहा होगा और भीड़ चुपचाप शांत खड़ी देख रही होगी। आप चीख रहे होंगे, आपकी आंखों में उम्मीद होगी कि शायद कोई एक मर्द निकल के आएगा। लेकिन आज की मांओं ने मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि मर्द जनने छोड़ दिए हैं। बीच बाजार में आपको कल गोदा जा रहा होगा, लेकिन भीड़ में से मेरे भाई कोई बचाने नहीं आएगा। ना रिया को बचाने कोई आया, न रिया को बचाने कोई आया, ना अंकित को बचाने कोई आया, ना डॉक्टर को उसको भीड़ में बचाने कोई आया, ना आपको बचाने कोई आएगा। क्यों आएगा? क्या हम और आप किसी को बचाने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं? हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, हम तो बैठ करके उस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद आजाद इतना बड़ा दोषी नहीं है ना।
रिया की हत्या हुई तो उसको जितने लोग देख रहे थे, अगर उस दिन रिया के हत्यारों को पकड़ के और हत्या कर दी गई होती वहीं चौराहे पर, तो आज खयाला के उस परिवार का हत्या नहीं कर पाता मोहम्मद आजाद। आज मोहम्मद आजाद खयाला के उस परिवार की हत्या नहीं कर पाता। अब सिर्फ आप कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि आप ऐसे हमले का इंतजार कर सकते हैं आपके परिवार के ऊपर। मैं नहीं कहता मेरी बात को आगे बढ़ाओ, शेयर करो। क्या फर्क पड़ता है? बदलता कौन है? बदलता कौन है? जय जयकारे लगा देते हैं, शेयर कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में नामर्दगी की हद इस जद तक बढ़ चुकी है कि उनके सामने एक मासूम औरत का कत्ल किया जा रहा होता है, एक 10 वर्ष की बच्ची को चाकुओं से एक सुअर का पिल्ला गोद रहा होता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठती। अब चूंकि मारने वाला मोहम्मद आजाद है, इसलिए ना तो केजरीवाल बोलेंगे, ना कांग्रेस पार्टी बोलेगी, न कोई बोलेगा। और अगर किसी हिंदू ने अगर बोलने की कोशिश की तो उसे हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अगर मोहम्मद आजाद हत्यारे के खिलाफ, मैंने जब मोहम्मद आदिल के खिलाफ बोलने की कोशिश की जिसने रिया को बीच बाजार को काट दिया, चाकुओं से गोद दिया, तो मुझे मुस्लिम विरोधी बता दिया गया। अगर इस खयाला के हत्याकांड के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे, शेयर मत करना, नहीं तो आपको भी मुस्लिम विरोधी, बेवजह अपनी सेकुलर छवि क्यों खराब करना? आपको मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप तो मुसलमानों के विरोधी हैं। कोई भी मुसलमान सिर्फ इस वजह से उस हत्याकांड की भर्त्सना नहीं करेगा। पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, खगाल मारिए, पूरी सोशल मीडिया देख लीजिए, टीवी उठाकर खोलकर देख लीजिए, ट्विटर अकाउंट खोलकर देख लीजिए, अगर एक भी किसी मुसलमान के मुंह से इस हत्याकांड के खिलाफ आपको एक लफ्ज मिल जाए। चूंकि इस्लाम सिखाता है कि मुसलमान चाहे आतंकवाद फैलाए, चाहे बलात्कार करे, किसी की हत्या करे, बीच चौराहे पर गोद डाले, चाहे बकरियों को बलात्कार करके मार डाले, लेकिन मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलना है। और जो काफिर का मतलब जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, जो काफिर मुसलमानों के खिलाफ बोले, आपको उसकी खिलाफत करनी है। बेशक वो काफिर किसी मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है, वो मुसलमान चाहे आतंकी हो या जिहादी हो या बलात्कारी हो या हत्यारा हो। आप चिंता ना करें, आपका नंबर भी आएगा। ऐसा तो कोई मर्द है नहीं जो हमसे ये कर सके। क्योंकि हमसे तो 2 खतरे हैं कि हम कईयों के साथ खड़े हुए हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिजड़ों की बात क्या करें, जो अपने नंबर का इंतजार करते हैं, अपनी ही बहन बेटियों के बलात्कारों का इंतजार करते हैं। आज कोई संस्था आवाज नहीं उठाएगी, आज कोई पार्टी नहीं आवाज उठाएगी। और अगर भाजपा का कोई लीडर आवाज उठा रहा है तो आप खुल करके देख लीजिए, उसे मुस्लिम विरोधी करार दिया जा रहा है। एक हत्यारे के खिलाफ बोलने पर भी आपको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाएगा। आप किससे कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं आवाज उठाएंगे क्योंकि उनकी सेकुलर छवि खराब हो जाएगी, उनकी जो सेकुलर छवि है उस पर दाग आ जाएगा। शेयर मत करना, इनवाइट मत करना, वरना कहीं आप में से किसी की छवि ना खराब हो जाए। किसी को आगे मत फॉरवर्ड करना, ना कहीं कोई आपको मुस्लिम विरोधी करार दे दे, इस्लाम विरोधी करार दे दे। क्योंकि भैया हत्यारा मुसलमान है, और मुसलमान चाहे हत्यारा हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, जिहादी हो, उनके खिलाफ नहीं बोलना है, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। क्योंकि वो भैया शांतिप्रिय धर्म के लोग हैं, क्योंकि भैया वो लोग कुछ नहीं करते, बलात्कार करते हैं। उनके यहां बलात्कार भी सुहागरात में गिना जाता है। उनके यहां हत्या अगर कर दें
हत्या अगर कर दें तो उन्हें सैनिक की नजर से देखा जाता है कि हमारे एक सैनिक ने काफिर की हत्या कर दी, इस्लाम को न मानने वालों की हत्या कर दी। क्योंकि उनके यहां इस्लाम का सैनिक वो बोला जाता है, इस्लाम की सेना का सैनिक उसे कहते हैं जो इस्लाम को न मानने वालों पर प्रहार करे। इनवाइट तो करना मत, अन्यथा कहीं किसी मुसलमान ने देख लिया और आपके आकर के चाकू घोंप दिया तो आप क्या करोगे? आपको तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आपके ऊपर कहीं 3-4 मुसलमानों ने चाकुओं से गोद गोद के आपकी आंतें बाहर निकाल ली, सोचिए कौन बचाने आएगा? इसलिए इनवाइट और शेयर नहीं करने का। मुसलमान चाहे हत्या करे, चाहे बलात्कार करे किसी काफिर का, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या कभी आपने आज तक सुना? चैलेंज है कि कभी कभी आपने सुना कि एक मुसलमान युवक ने किसी मुसलमान युवती का बलात्कार किया? आपने कभी नहीं सुना होगा कि मोहम्मद जुनैद ने शबाना का बलात्कार किया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मोहम्मद असलम ने फरजाना का बलात्कार किया। मुसलमान, क्योंकि इस्लाम की सेना किसे कहते हैं? बलात्कार करने हैं तो काफिरों की बहन बेटियों के करो, हत्याएं करनी है तो काफिरों की हत्याएं करो, आतंकवाद फैलाना है तो काफिरों के देश में फैलाओ, अगर जिहाद करनी है, लव जिहाद करनी है तो काफिरों मतलब हिंदुओं की बहन बेटियों से करो, लैंड जिहाद करनी है मतलब जमीन पर कब्जा करना है, कहीं कब्रिस्तान बनाना है तो किसी हिंदू की जमीन पर कब्जा करो, आतंकवाद फैलाना है तो किसी हिंदू या इस सिख या किसी यहूदी के देश में फैलाओ। मोहम्मद आसिफ का कहना है, ये देख लीजिए, मोहम्मद आसिफ का कहना है, खुलेआम मुझसे बोल रहा है, अब तुम्हारी बारी है दीपक, आप देख सकते हैं। आप क्या करेंगे? इसको गाली दे लेंगे, आप इसको गाली दे लेंगे। अपने मोहल्ले के 1-2 मोहम्मद आसिफ को ठोकने की हिम्मत नहीं है, अंधेरे में ले जाके मुंह बंद करके पेल दो साले को, क्योंकि ये इस्लाम के सैनिक हैं, ये किसी देश के सैनिक। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान सेना में क्यों नहीं जाते? अरे जो इस्लाम का सैनिक बन बैठा है उसे किसी देश की सेना में जाने की क्या जरूरत है? अगर किसी मुस्लिम देश का कोई मुसलमान होता है तो वो अपने देश की सेना में जुड़ करके काफिरों की हत्याएं करता है, और किसी दूसरे काफिर के देश का सैनिक है, काफिर के देश में अगर पैदा हुआ है तो वो एक सामान्य आदमी बन करके, इस्लाम का सैनिक बन करके काफिरों की हत्या करता है। आज मुझे कोई शक नहीं, कोई सुमद नहीं कहते हुए, या आप पढ़ सकते हैं कि अगर आज और अभी से हमने शुरुआत नहीं की ना, ये जो सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा हुआ है उतरता तो है मेरे भाई, उतरता है, लेकिन जब किसी परिवार की बहन बेटी के साथ या तो जिहाद हो जाता है, या बलात्कार हो जाता है, या परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाती है, या परिवार का कोई सदस्य बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। आपने आज तक इतने आतंकी हमले हुए, उसमें किसी मरे हुए परिवार के किसी सदस्य को सेकुलर बनते हुए देखा? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन जब परिवार का एक हिस्सा मर गया, वो चला गया, सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ गया, तब कम्युनल हुए तो क्या फायदा? तब समझे अपने धर्म की मूल सिद्धांत को तो क्या फायदा? आज तो उस परिवार की सिर्फ 100 लोगों के बीच में एक 55 साल का सुअर हत्या करके चला गया। कल तुम्हें बीच बाजार काटा जाएगा हिंदुओं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हां, वीडियो के लिए किसी मोबाइल का कैमरा जरूर खुल जाएगा, वीडियो के लिए किसी मोबाइल का कैमरा जरूर। मनोज खड़े, ये देखिए, ये मनोज खड़े को देख लीजिए, इनके जैसे हिंदू हैं जो गंदी माएं अपनी गंदी कोख में परखती हैं, इनके जैसे हिंदू भी हैं। इनको बुरा ये लग रहा है मनोज को कि आखिर मुसलमान हत्यारे के खिलाफ आवाज क्यों उठाई जा रही है। आप आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो उसको आतंकवाद से नहीं जोड़ेंगे, ये लोग जोड़ेंगे कि वो मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ।
आप अगर जिहादियों के खिलाफ बोलेंगे तो ये कहेंगे जिहादी अगर मुसलमान है तो आवाज मत उठाओ। ये मनोज खड़े जैसे हिंदू, ये है असलियत में भीमटा। भीमटा कौन होता है? इनकी बहनें गिरवी रख दी गई हैं मुसलमानों के घर में, और इनको बोला गया है कि अभी तो बहन को जिंदा रख करके सिर्फ उसको नंगा कर रहे हैं, अगर तुमने हमारे मुसलमानों के खिलाफ बोला तो हम उसका मर्डर भी कर देंगे। तो ये अपनी बहनों को गिरवी रख कर जिंदा हैं। ये मनोज खड़े जैसे लोग अपनी बहनों को मुसलमानों के यहां गिरवी रखाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई। क्योंकि इनकी नजर में अगर ये देखिए एक नीरज कश्यप आया, ये देखिए एक आधे हिंदू नहीं है भाई। हम सोचते हैं परायों के लिए, और ये वो हैं जो अपने बाप को भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। ये नीरज कश्यप देख लीजिए। नुमान अली कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे नुमान अली जो मुसलमान अपनी बहन का नहीं भाई, वो कहां से हो जाएगा मेरा भाई? मेरे भाई जो अपनी बहन का नहीं भाई, वो मेरा कैसे भाई? वो किसी का भाई कैसे हो सकता है? जब इस्लाम ही ये शिक्षा देता है, जब इस्लाम ही ये शिक्षा देता है कि काफिर मतलब जो इस्लाम को न माने, जो मोहम्मद को न माने, जो पैगंबर को न माने, उसकी हत्या कर दो, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार कर दो। तुम किसी के भाई कैसे हो सकते हो? किसको मूर्ख बनाते हो? इस्लाम के आदेश का पालन करके दोगलापन अपने दिमाग में लाते हो, अपने पेट में लाते हो, अपने जीवन में लाते हो, और सिर्फ शिकार बनाते हो। सिर्फ और सिर्फ शिकार बनाते हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म भी सिखाता है कि जो इस्लाम में नहीं, जो मुसलमान को न माने, जो इस्लाम को न माने, जो पैगंबर को न माने, या तो उनकी बहन बेटियों के बलात्कार करो। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरे ऊपर केस करो ना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। क्या है किसी मुसलमान के अंदर? लेकिन कोई मुसलमान इस बात, मैं कह रहा हूं इस्लाम की धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि दीपक शर्मा झूठ बोल रहा है, तो वो मुसलमान जाकर के थाने में एफआईआर क्यों नहीं करता कि हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है? धारा 295A 153 में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराता? दीपक शर्मा अगर गलत कह रहा है तो मेरे भाई, अशरफ खान एक परिवार को की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मोहम्मद आजाद 10 साल की बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, और बाप थाने चला गया था। और मैं अशरफ खान के खिलाफ जब मैं उस हत्यारे के खिलाफ बोल रहा हूं, तो ये नुमान अली जैसे लोग कह रहे हैं कि उसके खिलाफ मत बोलो, वो मुसलमान है, शांति प्रिय है, हत्या ही तो की है, कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया उसने? खाली 3 लोगों की ही तो हत्या की है। इस दुनिया में 2 खरब काफिर हैं, अभी तो 2 खरब काफिरों की हत्याएं करनी है। ये भीमटे कौन होते हैं? एक कह रहा है इस्लाम इज यूनिवर्सल रिलीजन, वाजी वाह। एक कह रहा है इस्लाम इज यूनिवर्सल रिलीजन। इनवाइट और शेयर मत करना मेरे भाई, नहीं तो आपको ना मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। सोलो बताओ, हत्या ही तो की है मुसलमान ने, कोई बात नहीं, ये तो उनका धर्म सिखाता है। आपके लिए तो सारे धर्म समान होते हैं, लेकिन अगर हत्या मुसलमान करे, आतंकवाद मुसलमान फैलाए, जिहाद मुसलमान फैलाए, बलात्कार मुसलमान करे, तो उसके खिलाफ नहीं बोलना। क्योंकि वो मुसलमान है, शांति प्रिय है। बस इतना ही बताने आया था कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आज किसी और की, कल तुम्हारी बारी है, लेकिन आनी जरूर है। परसों रिया मरी थी, कल अंकित मरा था, आज ये परिवार मरा है, कल मेरा या आपका नंबर है। नीरज कश्यप ने जो कहा है कि अब तुम्हारा है, अब तुम्हारी बारी है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। किसी न किसी की तो है, या तो मेरी है या आपकी है। मेरे भाई, किसी न किसी की तो बारी है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।